नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं TV19 आपकी आवाज़। हमारे समाज का एक ऐसा भी अंग है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, जिसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, जिनके लिए लोगों का दृष्टिकोण सही नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो दिन रात उनके लिए काम करती हैं, उन्हें दलदल से बाहर निकालने का काम करती हैं। हमारे साथ हैं पल्लवी घोष जी। पल्लवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। अब जानना चाहेंगे पल्लवी जी से, इतने सालों से आप वेश्यावृत्ति में फंसे हुए लोगों में और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी के लिए काम कर रहे हैं। आपको कब ऐसा लगा, आपको कहाँ से इस काम की प्रेरणा मिली, क्यों आपने सोचा कि मुझे इनके लिए काम करना है? देखिए, प्रेरणा मिलना तो थोड़े बड़े होके ही मिला, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं 12 साल की जब मैं थी तो मैं पश्चिम बंगाल गई थी। फिर वहाँ से एक जिस गांव में मैं गई थी वहाँ से एक लड़की गायब थी, तो वहीं से शुरू हुआ पूरा किस्सा। वो लड़की गायब थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न था कि क्या होता है जो गुमशुदा बच्चे होते हैं। वहीं से शुरू हुआ और आप बोलेंगे अभी 20-21 साल बाद मैं ये काम कर रही हूँ पिछले 11-12 साल से। प्रेरणा मैं तो बोलूँगी ऐसा कोई प्रेरणा नहीं मिला, बट यही लगा था कि पहले कि इनको तो कोई मदद नहीं करता, इनके साथ क्या होगा। बट ये वो बोलते हैं ना, तथ्य ढूंढते ढूंढते सिचुएशन ऐसा आ गया कि मैं इस काम को करने लगी 2011-12 से। तो आपने फर्स्ट टाइम, सबसे पहले आपने कहाँ रेस्क्यू किया? मेरा सबसे पहला रेस्क्यू बहुत सारी जगहों है। पहला रेस्क्यू तो मेरा दिल्ली रेड लाइट एरिया है, जीबी रोड जिसको कहते हैं, वहाँ पे मेरा पहला रेस्क्यू था। उसके सिवा पता नहीं कि इतने रेस्क्यू किए कि मुझे याद ही नहीं है कि कहाँ रेस्क्यू किए। तकरीबन हमने आपके बारे में पढ़ा, तकरीबन आपने 11,000 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया है, जो कि हमने कई वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। तो ये जो 11,000 लोग हैं, आपको लगता है किस तरह के समाज से, इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी रहती है, कहाँ से आते हैं लोग? देखिए, 11,000 तो नहीं बोलूँगी, 10,000 जो हर जगह जो छपा है। देखिए, पहली बात तो ये है, लोग जितनी भी जिसकी भी तस्करी होती है उसके पीछे सबसे बड़ी कारण है मजबूरी, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर कोई इंसान किसी चीज़ से परेशान है, वल्नरेबिलिटी जिसको बोलते हैं। लोग गरीब हैं, मोस्टली जिनको मैंने रेस्क्यू किया है वो ज़्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत बेरोजगार है, अनपढ़ है, ऐसे समाज से आता है जो बहुत पिछड़े समाज है। मैक्सिमम लोग ट्राइबल गांव से आते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, जो गांव के लोग हैं, क्या बोलो, जिनके पास घर नहीं है, जो टर्पॉलिन के अंडर रहते हैं, इस तरह के लोग। ऐसे लोग जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जिसको हम बेसिक नीड बोलते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा क्या बोलती हो, विश्वास करते हैं लोगों पे, अंधा विश्वास। तो इस तरह के लोगों की ज़्यादा तस्करी होती है। और ऐसे भी लोग जो किसी न किसी नेचुरल कैलामिटी से फंसे हो, जैसे कोई युद्ध, जैसे अभी युद्ध चल रहा है, या फिर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, क्या बोलते हैं, साइक्लोन आ गया, या फिर ऐसे लोग जो एक देश के राज्य से अलग एक देश में जा रहे हैं बट उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, माइग्रेशंस। फिर ऐसे भी लोग जो आप कह सकते हैं किसी न किसी मजबूरी में रहने वाले लोगों का ही फ़ायदा उठा के तस्करी में डाला जाता है। जब आप इनका रेस्क्यू कराते हैं, अमूमन कैसी हालत में इनको देखा जाता है, कैसी हालत में पाए जाते हैं? देखिए, मैं ये कोई जनरल स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकती कि साधारण स्टेटमेंट दे दूँ। मैंने 72 से 72 लोगों को देखा है। जैसे ऐसे भी लोगों को देखा है, जब मैंने उनको निकाला वो 16 साल की है पर दिखने में 60 साल की लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब अस्पताल में ले गई तो डॉक्टर ने 60 साल लिखा, क्योंकि पूरा बॉडी डिफॉर्म था, पूरे शरीर के हर अंग के साथ कुछ ना कुछ टॉर्चर हुआ। ऐसे भी लोग थे जो बहुत नॉर्मल थे, ऊपर से पूरे नॉर्मल दिख रहे हैं, बट अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनके साथ यौन शोषण हुआ होता है, या शारीरिक तरफ से या फिर मानसिक तरफ से प्रॉब्लमेटिक है। मैं बोलूँगी मैंने ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया है जिनको देख के आप पहचान नहीं सकते, और ऐसे भी लोग जिनको देख के आप पहचान सकते हो, हमारे आपके जैसे ही है, बट जो मन का घाव है ना, वो इतना डीप है, जिसको क्या बोलेंगे, हमको उसको मन के घाव को भरने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए। कई बार लगता है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ रेशियो कम है, पॉपुलेशन का मेल फीमेल रेशियो कम है, वहाँ भी लोगों को इस तरह से लाते हैं, अदर स्टेट से लेके आते हैं शादी करके या कुछ पैसे दे के। कुछ ऐसे भी केसेज आपके सामने आए हैं?
देखिए मेरे पास तो हर किसी के केस आते हैं, वेश्यावृत्ति में केस आते हैं, ऐसे भी केस आता है जहाँ पे माँ ने लड़की को धंधे पे डाला है। ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, लड़की के रिश्तेदार, जैसे हो गया चाचा ने उसको बेच दिया, क्या बोलते हैं ताया जी ने उसको बेच दिया। इस तरह के तो केसेस मेरे पास बहुत आते हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हो शादी कहाँ, शादी, नौकरी, प्यार, पढ़ाई, ये सब का झांसा देके लोगों को बहुत लाया जाता है। नौकरी का ढांचा देके झारखंड छत्तीसगढ़ से मोस्टली लाया जाता है। प्यार ये सब का ज़्यादातर बंगाल असम से लाया जाता है। अलग अलग तरीके हैं, कोई ऐसा नहीं है। अभी तो जैसे नया चीज़ आया है ऑर्केस्ट्रा में नाचना, जो बिहार में बहुत चल रहा है, वो है बंगाल से लड़कियों को या फिर अलग जगह से लड़कियों को लेके नचवाएंगे बोल के ऑर्केस्ट्रा में लाके उनसे गलत काम कराते हैं। तो अलग अलग तरह की तस्करी होती है। तो आपको उसका कुछ समाधान नज़र आता है? क्या हो सकता है, मतलब लोगों को किस तरह से इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, या माता पिता को, मतलब किस तरह से आपको लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये और ज़्यादा बढ़ ही रहा है बजाय कम होने के। कानून में ऐसी कोई कठोर प्रक्रिया है जिससे लोग डर के इसको समझ सकें कि कम करना है, या इसको ख़त्म किया जा सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं पहले जब मैं 20 की उम्र में थी, मतलब 20, 25, 26, तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक जज्बा था कि नहीं इसको ख़त्म कर सकते। देखिए इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इसमें अरबों रुपए हैं। आप सोचिए ना, एक लड़की को बेचते 30, 40, 50 हज़ार मिलते हैं, और ये अंधा पैसा है, और इसमें सब बड़े बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसको ख़त्म करना तो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मूवमेंट है, आंदोलन टाइप ऑफ है। सब लोग जुड़ जाए तो इसका नंबर कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म होना तो सुनने में बहुत दुख कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये मतलब अरबों सालों से चल रहा है, तो कैसे खत्म करेंगे? इसमें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग मर्जी से नहीं आते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने जितने लोगों से अपने 11-12 साल के करियर में बात किया है, हर किसी ने मुझे बोला है वो मर्जी से नहीं आए। उनको हमेशा से ढकेला गया है, जोर जबरदस्ती किया गया है, वो कभी मर्जी से नहीं आए। तो मर्जी से आते होंगे, मैं ये नहीं कहती, लोगों का अनुभव हो सकता है, लेकिन मेरे अनुभव में किसी ने मुझे नहीं बोला मर्जी से आते हैं। अभी दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ GB रोड हैं, बहुत सारी जगह हैं, वहाँ आप जाते हैं, कैसे आपका वहाँ लोगों को देख के कैसा अनुभव करते हैं आप, कैसा लगता है? देखिए अनुभव तो बुरा ही होता है, क्योंकि देखिए ऐसा ये काम जो है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये काम गलत है, सही है, मैं इसमें कमेंट करने के लिए मैं कोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई अपने शरीर के साथ कुछ भी करे उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन वो अगर अपने दूसरों के शरीर को बेच के पैसा कमाता है, वो मेरे लिए बहुत जघन्य अपराध है। तो बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई बोल रहा है कि वो अपने मर्जी से है, वो 18 साल के ऊपर है, तो आप तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप माइनर को रोक सकते हैं। तो बुरा तो लगता है, सिचुएशन भी अच्छे नहीं है, गंदे तरह से लोग रहते हैं, गरीब है, तो दुख तो लगता है। लेकिन दुख लगने से क्या है, आपके पास, आप ऑथोराइज्ड भी तो नहीं हो, आप हर किसी को उठा के थोड़ी ना निकाल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रॉपर कंप्लेंट, प्रॉपर FIR हो। आपने करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू कराया, कोई ऐसी ट्रेजेडी किसी के साथ जो आप ज़िंदगी भर कभी ना भूलना चाहें? बहुत। एक लड़की को मैंने रेस्क्यू किया था 17 में, और वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, उसके जो उस पति है, उसको घर वालों ने नहीं बताया था कि वो तस्करी की शिकार है, मतलब सर्वाइवर है। और उसके पति बहुत अच्छा था पहले, फिर पता लग गया, फिर वो उसको घरेलू हिंसा करने लगा, तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत केसेस है। तो ये केस ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ शादियाँ ना करें, नहीं इसलिए नहीं कि मैं शादी के विरुद्ध हूँ, मेरे को लगता है कि जब तक लड़कियाँ खुद के पैरों में ना खड़ी हो, सक्षम ना हो, शादी नहीं करनी चाहिए। और आपको लड़के को बताना चाहिए कि उसको आप तस्करी से निकालो। मैक्सिमम टाइम में लोग बताते नहीं है, मैं उसके लिए भी लोगों को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो बताएंगे तो शादी कोई नहीं करेगा। लेकिन अब नहीं भी बता के शादी कराते हो तो हमेशा का डर। अभी जैसे एक मेरी सर्वाइवर है, उसकी तस्करी उसके क्या बोलते हैं ताऊ जी के बेटे ने किया है, वो जेल में था, अब वो निकल गया है। अब वो लड़की के पति को नहीं बताया कि लड़की तस्करी की है। लड़की की 2 बच्ची है, लड़की के 2 बेटा है। अब मुद्दा ये, वो ताऊ जी का बेटा इसके माँ को आके पूछता रहता है कि कहाँ शादी किया है, कहाँ शादी किया। आज उसकी माँ ये जगह बोलती है, कल वो जगह बोलती है। आप सोचिए ना, कभी ऐसा होगा कि सब पता लग जाएगा उसको, और उसका फैमिली बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे तो हर दिन केस आते हैं। परसों 3-4 दिन पहले एक सर्वाइवर ने खुदकुशी करने की कोशिश की, इतना पीड़ित थी। तो मुद्दा ये है कि हर दिन एक लड़ाई है, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहा है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि कष्ट वाला केस, ऐसे सर्वाइवर है जो फिर से
फिर ट्रैफिक हो गया, दोबारा उनकी तस्करी हो गई है। तो केसेस तो पता नहीं मैं कितना बोलूँ, मतलब मैं तो शायद बोलते रहूँ तो इंसिडेंट्स ही इंसिडेंट्स आते रहेंगे। ये लोग नशा भी करते हैं कुछ, आपको लगता है कुछ नशा की भी डोज इनको दी जाती है? ऑफ कोर्स, नशा नहीं करेंगे तो दिन में 5-6 लोगों के पास कैसे, 5-6 लोगों के साथ कैसे ये लोग मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होंगे। इनको हर तरह का नशा किया जाता है, दारू पिलाया जाता है, ड्रग्स कराया जाता है, बहुत कुछ कराया जाता है। मैं तो मेरे सामने तो कभी स्टेरॉइड्स का वो नहीं आया, लेकिन मैंने हार्मोनल इंजेक्शन, ड्रग्स और ये सब तो देखा ही है, दारू। तो ये भी हमारे समाज का एक स्याह सच है, जहाँ सफ़ेद पोश लोग दिखते हैं वहाँ ये भी एक काला सच है हमारे समाज का कि बच्चे लड़कियाँ वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही हैं। और पल्लवी घोष जी उनके रेस्क्यू में लगी हुई हैं, दिन रात उनके लिए काम करती हैं, लेकिन समस्या बहुत बद से बदतर है, बढ़ती जा रही है। अगर हमारा समाज और हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो इसे ज़रूर कुछ ना कुछ आंकड़े कम किए जा सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई पल्लवी घोष जी जैसा हो जो ये मसाल लेकर आगे चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू आपको। मैं चाहती हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्रयास आप लोगों के साथ बात करने का ये है, देखिए ये आंदोलन है, ये मेरे जैसा एक इंसान कर नहीं सकता। हमेशा जब भी हम लोग समाज सेवा की बात बोलते हैं ना, हमको लगता है कि समाज सेवक ही सब कुछ करेगा। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं अपने आप को तो सोशल वर्कर नहीं कहती। मुझे लगता है मैं एक मूवमेंट में एक इंसान हूँ जो मूवमेंट में इन्वॉल्व हूँ। अब मुझे लगता है देखिए सबकी मदद की ज़रूरत है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम करके कुछ नहीं कर सकते, आपको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा प्रॉब्लम। उसके लिए आपको जड़ में जाना पड़ेगा, और जड़ में जाने के लिए आपको सब चाहिए। आपको एक डॉक्टर भी चाहिए, एक वकील भी चाहिए, आपके जैसा पत्रकार भी चाहिए, सबको चाहिए। तो सब लोग मिलो तो आंकड़े ज़रूर कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पल्लवी जी ने, और बहुत दिल दहला देने वाली बातें हमें बताएं वेश्यावृत्ति में जो लोग फंसे हैं उनके बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। खबरें और भी हैं, देखते रहिए TV19 आपकी आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।